नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि एक मैकेनिकल स्टूडेंट से ज़्यादातर पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। दोस्तों आज उन 15 क्वेश्चन की बात करूंगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपने अगर डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों मैं आपको 15 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब लेने के लिए, तो जो आपसे इंटरव्यूअर होता है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कौन कौन से 15 क्वेश्चन होंगे जो कि वो आपसे पूछ सकता है। दोस्तों जो मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं ये बहुत सारे उन बच्चों से डिस्कस करके लिए हैं जो ऑलरेडी कई कंपनियों में अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी डिप्लोमा किया है और बीटेक कंप्लीट किया है। तो जो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनसे मैंने दोस्तों बात की थी। उनसे मैंने बात करके पूछा कि जो इंटरव्यू में टॉप 15 मतलब उनसे पूछा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एक मैकेनिकल स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या ये मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, आप मैकेनिकल से हो चाहे फिर प्रोडक्शन से हो या ऑटोमोबाइल से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है। तो दोस्तों वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकते हैं वो आपसे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका हिंदी में दोस्तों मतलब ये होता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो क्या होती है और इसके जो फायदे होते हैं मतलब कि एडवांटेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में एक अच्छी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा मैकेनिकल क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक हम क्या होता है जो दोस्तों इंटरव्यू पर इफेक्ट पड़ता है वो इस बात का पड़ता है कि आप जो डिफाइन कर रहे हो वो किस वे में कर रहे हो। तो दोस्तों ये मत सोचना कि आपने तो मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, बीटेक किया, आपको तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो बता ही दोगे। दोस्तों बताना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इंटरव्यू देते समय आंसर देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। तो दोस्तों आपको पहले से एक बार पढ़ के जाइए डेफिनेशन को और एक बार बहुत अच्छे से देखिए कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और एक प्रॉपर वे में इसका आंसर करिए। और दोस्तों इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पुटअप कर सकता है दोस्तों वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड इंजन। दोस्तों अगर आप मैकेनिकल से हैं और इंजन और मशीन के बारे में आपसे नहीं पूछा जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें मशीन का डेफिनेशन आपने अच्छे से देखा होगा। लेकिन दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ पूछी जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मशीन और इंजन का डिफरेंस ही पूछा जाए। वहाँ पे दोस्तों इंजन के बारे में पूछा जा सकता है कि इंजन क्या होता है, सिर्फ उन्होंने इंजन के बारे में पूछ लिया, या सिर्फ पूछा कि मशीन क्या होती है, या दोस्तों वो दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे कि दोनों में मशीन में और इंजन में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप मैकेनिकल से हैं आपको पता होगा कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो शायद इतना फोकस नहीं किया होगा थर्मोडायनामिक्स पे, लेकिन दोस्तों अगर आपने बीटेक किया है तो आपको पता होगा कि मैकेनिकल ब्रांच के वालों के लिए थर्मोडायनामिक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में जो रोल प्ले करती है वो है थर्मोडायनामिक्स। तो दोस्तों वैसे तो थर्मोडायनामिक्स से ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों वो कंपनी आप देख सकते हो कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, कंपनी अपने लेवल से पूछती है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पर 2 चीज़ें आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो होता है दोस्तों थर्मोडायनामिक्स लॉ। दोस्तों ये आपने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा और अगर आपने बीटेक किया है तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। दोस्तों आपको थर्मोडायनामिक्स के सभी लॉ पता होना चाहिए, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो जीरोथ लॉ होता है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है। और दोस्तों सेकंड लॉ में भी केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, एक क्लॉसियस का है।
तो दोस्तों आपको दोनों के स्टेटमेंट पता होने चाहिए, जीरोथ लॉ सबसे अच्छा पता होना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है थर्मोडायनामिक्स का लॉ वो होता है सेकेंड लॉ, जिसमें वो दोनों पूछते हैं, केल्विन प्लैंक्स वाला भी और क्लॉसियस वाला भी। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आप इसको पढ़ के जाना अगर आपने काफी टाइम से इनको नहीं पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है वो दोस्तों है व्हाट इज फेराइट। दोस्तों अगर मैं जैसा कि बता रहा हूं, जैसा अगर आप मैकेनिकल से हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फेराइट के बारे में आप जरूर पढ़ के जाओ, फेराइट क्या होता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेराइट पढ़ो, आप फेराइट पढ़ो, नॉन फेराइट पढ़ो, मतलब फेराइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप पढ़ के जाना जरूर दोस्तों, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि किसी और से फेराइट पूछा गया है तो आपसे भी पूछा जाए। तो फेराइट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करके जरूर जाना। उसके बाद दोस्तों जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपने आईसी इंजन के बारे में जरूर पढ़ा होगा डिप्लोमा में आपके, अगर दोस्तों अगर आपने बीटेक किया है तो आईसी इंजन पूरा एक सब्जेक्ट होता है। अगर आपने डिप्लोमा किया है ऑटोमोबाइल से तो आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है प्रोडक्शन से तो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने जरूर पढ़ा होगा। वो दोस्तों है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। दोस्तों आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे अगर आप बीटेक में डीपली जाओगे तो बहुत सारी साइकिल होती हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल और बहुत सारी होती हैं। मैं अगर नाम मतलब साइकिल ही साइकिल होती हैं, लेकिन दोस्तों आप एक नॉर्मल कंपनी में जॉब देने जा रहे हो तो आपको इतना तो जरूर आना चाहिए कि डीजल साइकिल में और ऑटो साइकिल में क्या फ़र्क है, ऑक्टेन नंबर में क्या फ़र्क है, सीटेन नंबर में क्या फ़र्क है, दोनों क्या डिफाइन करते हैं, इस बात की आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है दोस्तों, आपने वर्कशॉप की लैब करी होगी तो वहाँ पर दोस्तों आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, एक स्केल यूज किया होगा जिसको हम वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। दोस्तों वर्नियर कैलिपर की बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वर्नियर कैलिपर बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है। वर्नियर कैलिपर की आपसे लीएस्ट काउंट पूछ लेंगे कि उसकी लीएस्ट काउंट क्या है। तो दोस्तों ये सब मतलब आप पढ़ के जाना वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा बहुत, और थोड़े मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि एंथैल्पी क्या होती है। अगर दोस्तों आपने बीटेक किया है तो वह वही है कि आपने अच्छे से पढ़ी होगी एंथैल्पी के बारे में, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, शायद इस पर आपने न्यूमेरिकल भी नहीं करे होंगे। लेकिन दोस्तों एंथैल्पी पर बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत डीप जाता है बीटेक में तो। लेकिन दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा किया है तो इसका मतलब थोड़ा सा ओवरऑल आप पढ़ के जाना एंथैल्पी के बारे में। और दोस्तों एंथैल्पी के साथ आप एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्लो डायग्राम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो डायग्राम के बारे में जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ना मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी में यूज होता है। फ्लो डायग्राम की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं, तो फ्लो डायग्राम के बारे में पढ़ के जाना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो चाहे आपने बीटेक की हो। मतलब बीटेक की मुझे पता है, बीटेक में दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है 2 सेमेस्टर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकंड, जो कि आई थिंक 3rd और 4th सेमेस्टर में होता है मैकेनिकल के में। तो दोस्तों ये जरूर, ये तो आपको मतलब ये तो ओवरऑल उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पूछ लेंगे, लेकिन आप अगर अपनी और नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा उनके अंदर और प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सुपर चार्जिंग क्या होती है। अब दोस्तों सुपर चार्जिंग के बारे में आपने 100% पढ़ा होगा अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया है, और अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो सुपर चार्जिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपसे पूछा ही आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपसे नहीं पूछा जाता, मतलब इस बात की गारंटी दे रहा हूँ जरूर पूछा जाएगा। चाहे वो किसी एक अलग प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेंगे, आपको सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आपसे पूछ लेंगे दोस्तों कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, और दोस्तों बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। कम से कम 10-15 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मटेरियल के लिए, तो वो आपको पता होनी चाहिए। बी रिमेंबर दिस थिंग। और दोस्तों उसके बाद है व्हाट इज द टरबाइन एंड पंप। टरबाइन के बारे में दोस्तों आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, कई तरह की टरबाइन होती हैं, मेनली 2 तरह की होती हैं,
और दोस्तों पंप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना दोस्तों। उसके बाद है गियर रेशियो। दोस्तों गियर रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मशीन और मैकेनिज्म में डिफरेंस। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, जबकि वो पूरा डिप्लोमा में पढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आता। जैसे कि दोस्तों एक अगर टाइपराइटर, वो पूछ सकते हैं आपसे कि टाइपराइटर क्या है। जैसे एक टाइपराइटर आप सभी जानते होंगे टाइपराइटर को, टाइपराइटर मशीन है या मैकेनिज्म है, ये मेरा आपसे भी क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे अगर आप जानते हो तो। मशीन मेरा क्वेश्चन दोस्तों एक बार सुन लो, टाइपराइटर क्या है, मशीन है या मैकेनिज्म है। अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हो, इसका आंसर पता है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और दोस्तों उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द फ्लो वर्क। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, और मैंने ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दे चुके हैं या अभी वो प्राइवेट कंपनी में हैं। तो दोस्तों अगर आपको और भी क्वेश्चन जानने हैं और भी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है तो बता देना, मैं पूरी एक और नई क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाना है, कोई डाउट है, कितनी सैलरी होती है, मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है कैसे जाएं, मैं आपको हर चीज़ की वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट करना, मुझसे पूछना, क्या सब कुछ मुझे नहीं पता होगा, मैं उन किसी और से हेल्प ले लूँगा जो अभी एक प्राइवेट कंपनी में हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने वाले दोस्तों, मेरे जो फ्रेंड्स हैं अच्छी कंपनी में भी हैं, नॉर्मल कंपनी में भी हैं और एक एवरेज सैलरी वाली कंपनी में भी हैं। तो आपको जो नॉलेज चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, और जो मुझे पता है वो भी मैं आपको दूंगा। मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं दोस्तों कंपनी में। जो आपको मतलब आपको मैकेनिकल से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करना, पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों हाँ एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।